Assalamualaikum. तो डियर डॉक्टर्स, और टुडेज लेक्चर इज अबाउट लेवी बॉडी डिमेंशिया. हम बेसिकली डिमेंशियाज पढ़े, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उसमें हम डिमेंशियाज ही पढ़े. डिमेंशिया को हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंट डिजीज बनाए, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना रहे हैं और उसकी बेस पे आपने डिजीज को कंफर्म करना होता है, मतलब डायग्नोस करना होता है. लाइक अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट को मेमोरी लॉस है, उसके साथ क्या है, पेशेंट अपने क्लोज कॉन्टेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, पहचानने से इनकार कर रहा है, पहचान नहीं रहा है, वो भूल जाता है कि वो कौन है. लाइक अगर वाइफ को है, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज की बात करें, अल्जाइमर भी डिमेंशिया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर है, तो ये भी डिमेंशिया कॉज कर रहा है. डिमेंशिया में अगर पेशेंट को क्या हो के, अगर वाइफ फीमेल्स में कॉमन होता है तो वाइफ अपने हस्बैंड को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर देती है, तो वो अल्जाइमर है. इसी तरह अगर मेल्स में देखा जाए तो एंगर इश्यूज हो तो वो हंटिंगटन डिजीज है. अगर आपके जो है अल्जाइमर डिजीज हो, साथ में पार्किंसन डिजीज हो, साथ में पार्किंसन की ड्रग जो है लीवोडोपा, उसका साइड इफेक्ट जो हेलुसिनेशन है, तो हेलुसिनेशन आए तो ये आपका ये तीन ट्राइड जो ट्राइड मिलता है. अगर आपको पार्किंसन हो, अल्जाइमर हो और जो उसके साथ क्या हो, हेलुसिनेशन हो, तो ये है लेवी बॉडी डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिजीज या सिंड्रोम. कंफर्म इसी में हो जाता है. तो अब इसकी कॉजेज पढ़ लेते हैं. हम लेवी बॉडी सिंड्रोम कर रहे हैं, आज लेवी बॉडी डिमेंशिया कर रहे हैं, तो कॉजेज पहले पढ़ लेते हैं. कॉजेज सिंपल है, सभी जो भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है एक्सेप्ट फॉर ट्रॉमा और इन्फेक्शन 50 प्लस एज इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर. तो रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है आपका एज, ओल्ड एज. एज में आपने याद रखना है सभी 50 प्लस होती है, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए 50 टू 85 के राउंड अबाउट एज है पेशेंट की और उसमें ये सिम्टम्स आए, तो सिम्टम्स बेस पे आपने क्या करना है, डायग्नोस करना है कि ये लेवी बॉडी डिमेंशिया है. एज है, इसके अलावा इसके अंदर भी जीन म्यूटेशन होती है. जीन म्यूटेशन कौन सी होगी, इसके अंदर जो जीन इन्वॉल्व होगी वो होगी बी से न्यूक्लिन. इसके अंदर जो जीन म्यूटेशन होगी वो कौन सी होगी, बीटा सिन न्यूक्लिन. बीटा सिन न्यूक्लिन जीन, ये नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. बेस न्यूक्लिन आपने याद रखना है, इसके अंदर कॉज होगी. अब जो याद रखना है वो याद रखना है इसके सिम्टम्स. सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सिम्टम्स इजी हैं लेकिन आपको डायग्नोस करना है. आप सिम्टम्स बताना स्टार्ट करते हैं, तो सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं. सिम्टम्स में याद रखना है इसके अंदर भी डिमेंशिया है ना, तो डिमेंशिया आएगा. पहला सिम्टम क्या होगा, पेशेंट को डिमेंशिया होगा. डिमेंशिया के अंदर डिमेंशिया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं. तो डिमेंशिया क्या होगा, डिमेंशिया के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मिलेंगी. अब डिसेबिलिटीज कौन सी हैं वो आपको बताता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में कौन सी आती है बताता हूँ, तो आ जाता है मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन लॉस हो, पेशेंट को अप्रेक्सिया होता है, मोटर डेली रूटीन मोटर एक्टिविटी लॉस होना. तो नॉर्मल मोटर फंक्शन डिसेबिलिटी, मतलब डेली का काम जिसे मैं मार्कर के साथ लिख रहा हूँ वो मार्कर पिक नहीं कर पाएगा. उसके अलावा एफेजिया और अप्रेक्सिया को मिक्स नहीं करना. एफेजिया होता है स्पीच डिसेबिलिटी, अनएबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स. अब ये तो आ गया डिमेंशिया का. मेन जो सिम्टम है वो डिमेंशिया के अंदर मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन और अप्रेक्सिया, ये तो हमने अल्जाइमर में पढ़ लिया था, लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज या स्पीच प्रॉब्लम्स हमने नहीं पढ़ी थी. स्पीच प्रॉब्लम आ जाए मतलब अल्जाइमर को हमने मिस कर देना अंदर से. लेकिन ये सारे सिम्टम्स अल्जाइमर वाले, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अल्जाइमर को याद रखना है. अल्जाइमर देन आपने क्या याद करना है, हेलुसिनेशन. थर्डली किसी को पार्किंसन को, तो ऐसे याद रख ले कि आपका अल्जाइमर का फर्स्ट आ गया है डिमेंशिया.
क्योंकि मेनली तो अल्जाइमर डिमेंशिया ही है ना। सेकेंड आ जाती है आपकी चीज कौन सी, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस, तीन चीजें आपने याद रखनी है। थर्ड आ जाती है आपकी पार्किंसन, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स। पार्किंसन लाइक सिम्टम्स मतलब पार्किंसन वाले सिम्टम्स होंगे लेकिन पार्किंसन डिजीज होगी नहीं। अब पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन से होंगे। ब्रेडिकाइनेजिया जो मेन है, ब्रेडिकाइनेजिया, मेमोरी लॉस ऑलरेडी हो चुका है, मेमोरी लॉस, माइक्रोग्राफिया पेशेंट का कॉगविल रिजिडिटी एंड पिन रोलिंग ट्रेमर्स। तो जो मेन है वो आगे ब्रेडिकाइनेजिया, काइनेजिया, कॉगविल रिजिडिटी एंड इसके अलावा पिन रोलिंग ट्रेमर्स, पिन रोलिंग ट्रेमर्स। तो ये मेन सिम्टम्स हैं डिमेंशिया, पार्किंसन और हेलुसिनेशन। तो यहाँ पर ट्राइएड जो आपने ये सब भी बेशक भूल जाए, ये चीज नहीं भूलनी, क्या, डिमेंशिया, डिमेंशिया प्लस हेलुसिनेशंस, इन दो की बेस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया है, लेवी बॉडी सिंड्रोम है। लेकिन साथ में याद रखना है इन तीनों में प्लस ऐड कर देना है पार्किंसन लाइक सिंड्रोम, पार्किंसन। तो ये तीन चीजों का ट्राइएड आपने याद रखना है। इसी की बेस के ऊपर आपके जो एमसीक्यूज है वो पिक होगा। लाइक आपको पार्किंसन के सारे सिम्टम्स बता दिए जाएंगे, साथ में हेलुसिनेशन ऐड कर देंगे। और लीवोडोपा का कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लीवोडोपा का साइड इफेक्ट होता है हेलुसिनेशन। पार्किंसन वाले पेशेंट को लीवोडोपा दे रहे हो, उसको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाए तो आपने ये नहीं कहना है कि उसको लेवी बॉडी सिंड्रोम है, क्योंकि दोनों डिजीजेस का ऑनसेट डायग्नोसिस जो है 1 साल के अंदर ही होता है। दोनों के ड्यूरेशन, दोनों सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। साथ में क्या एडिशन होता है, हेलुसिनेशंस और डिमेंशिया। पार्किंसन में डिमेंशिया नहीं होता। तो डिमेंशिया प्लस पार्किंसन प्लस हेलुसिनेशन आपकी लेवी बॉडी डिजीज कंफर्म्ड है। ये हो गया आपके सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्लासिकली, क्लियरली, क्लिनिकली हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, क्लिनिकली। जो भी ज्यादातर आपके जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होंगे वो क्लासिकली जो है ना क्लिनिक में ही डायग्नोज हो जाती है। लेकिन फिर भी आपने कंफर्म तो करना है। तो कंफर्म करने में क्या मिलेगा आपको, ब्रेन बायोप्सी करेंगे। अब ब्रेन बायोप्सी अगेन जिंदा इंसान की नहीं होगी, ब्रेन बायोप्सी करेंगे। अब आपको कंफर्म करने के लिए पहले बंदे को मारना पड़ेगा, उसकी ब्रेन बायोप्सी करेंगे। फिर ब्रेन बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा, जो डिजीज है वो ही इसकी फाइंडिंग होगी। ब्रेन बायोप्सी में लेवी बॉडीज मिलेंगी। तो डिजीज का जो नाम है उसी से ही आपने इसका इन्वेस्टिगेशन याद रख लेना है। इन्वेस्टिगेशन नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जो एक लाइन है अभी ट्राइएड बता चुका हूँ, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। आइदर कि हमें पार्किंसन डायग्नोस हो चुका है कि हमें ये पार्किंसन है, लेकिन पार्किंसन वाले पेशेंट को पार्किंसन की ट्रीटमेंट के लिए जो लीवोडोपा दे रहे हैं या फिर जो है डोपामिन एगोनिस्ट जो है, जिस तरह रोपिनिरोल है, वो देते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स वर्स होते हैं। कंफर्म्ड है, दो चीजें कंफर्म करिए कि सिम्टम्स। दूसरा उसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट है इफ अगर जो है ये इसके सिम्टम्स वर्स होंगे, सिम्टम्स वर्सन बाय यूजिंग पार्किंसंस मेडिकेशंस। मतलब आपकी जो है पार्किंसन की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको डायग्नोज होता है कि पार्किंसन है, पार्किंसन वाली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह आप डोपिनिरोल स्टार्ट कर देते हैं, मेंटाडीन देते हैं या लीवोडोपा देते हैं, मेनली 3 ड्रग्स हैं। तो पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो वर्स होंगे। अगर वर्स हो रहे हैं तो आप समझिए कि ये पार्किंसंस तो नहीं है, वरना ये तो ट्रीट होना चाहिए थे, या तो पेशेंट को कोई इफेक्ट होना चाहिए, वर्स नहीं एटलीस्ट होना चाहिए थे। तो आपने लेवी बॉडी सोचना है। अब लेवी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन हो गया,
डायग्नोस हो गया, सिम्टम्स हो गए हैं। अब इसका कर लेते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो एक तो ये होगा, इस वजह से ये मिस डायग्नोस होता है, पार्किंसन के सिम्टम्स आ रहे हैं, डिमेंशिया, हेलुसिनेशन को पेशेंट जो है, जो डॉक्टर्स है वो मिस कर देते हैं। अगर इन दोनों को पकड़ लेते हैं तो डिमेंशिया को मिस कर देते हैं। तो इस वजह से ये मिस डायग्नोस हो जाता है पार्किंसन के साथ। इसका आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जिस तरह हंटिंगटन डिजीज का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी जीन का डिसऑर्डर है। तो इसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ट्रीटमेंट में नो अफेक्टिव ट्रीटमेंट, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सिर्फ क्या करेंगे आप, अल्जाइमर के जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अल्जाइमर की ड्रग्स में जो हमने याद रखनी है वो है रिवास्टिगमेंट, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, ताकि बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी ज्यादा हो बस। तो इस एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स वो कौन सी है, रिवास्टिगमेंट। रिवास्टिगमेंट देंगे तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक ये पेशेंट की जो डिजीज है उसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देगा, उसको कवर करने की कोशिश करेगा, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो ये था आपका लेवी बॉडी डिमेंशिया। लेवी बॉडी डिमेंशिया में फिर रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ आपने ये 2 लाइनें याद करनी है। आपका जो है एमसीओस हो, क्लिनिकल पेशेंट हो, दोनों आप पिक कर लेंगे। बायोप्सी में लेवी बॉडी मिलती हैं, ये भी इनहेरिटेड डिजीज है, साथ में डिप्रेशन भी आता है, बस आप याद रखना अल्जाइमर एंड। तो या बस ये था आपका लेवी बॉडी डिमेंशिया। अगर आपको इससे ज़्यादा आपने कुछ याद रखना लेवी बॉडी का और कुछ नहीं याद रखना, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एमसीक्यू जो है कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हियर टू आंसर यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल नेक्स्ट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।